हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गणेश जी की कलंक चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इनकी कथा का श्रवण करता है, गणेश जी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर जी को अपने धन पर अभिमान हो जाता है और वह सोचते हैं कि मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ। और वह सोचते हैं कि क्यों न मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करूँ, फिर मैं अपने धन का प्रदर्शन करके सभी देवी देवताओं को दिखाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करने चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वह कुबेर की मंशा समझ गए और वह बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके पास भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, कोई बात नहीं, भोलेनाथ न सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। तब उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर जी गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल में पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं और गणेश जी से बोले, आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। कुबेर जी भोजन मंगवाते जाएं और गणेश जी उसे खाते जाएं। इतना सारा भोजन करने के बाद भी गणेश जी कहने लगे, खीर मंगवाइए कुबेर जी, पूरी भी मंगवाइए। कुबेर हाथ जोड़कर बोले, जी महाराज। और देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन चट कर जाते हैं। इसके बाद फिर कहते हैं, क्या हुआ कुबेर जी, पूरी और खीर और मंगवाइए ना। उसके बाद कुबेर हाथ जोड़कर बोले, अब क्या मंगवाऊं भगवान, सारा खाना तो समाप्त हो गया। तब गणेश जी ने कहा, अच्छा सारा भोजन समाप्त हो गया, तो फिर ऐसा करिए, घर में जो भी फल सब्जी हो वही ले आइए, क्योंकि मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर जी समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं समझ गया हूँ आपकी भूख क्यों नहीं शांत हो रही है, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं आपसे बिल्कुल भी अभिमान नहीं करूँगा। इसके बाद गणेश जी अपनी सवारी चूहे पे सवार होकर कैलाश पर्वत के लिए निकल दिए। बहुत सारा खाने के कारण गणेश जी मूसक उनका भार संभाल नहीं पा रहा था। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूसक पे से गिर जाते हैं। तब गणेश जी मूसक से बोले, ये तुमने क्या किया, देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक से गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। इधर उधर देखते हैं पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तभी वह ऊपर देखते हैं तो उन्हें आसमान पर चंद्रमा दिखाई देते हैं, जो गणेश जी को देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। गणेश जी ने कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो गणेश जी से माफी मांगते हैं। वह कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई, अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर गणेश जी ने कहा, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव महीने में एक दिन ही आप पर पूर्ण श्राप का असर होगा। तभी से अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। गणेश जी ने उन्हें ये भी वरदान दिया कि मेरी हर गणेश चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ देने पर ही व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाले को कलंक लगेगा। और तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना निषेध माना जाता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण पर लगा चोरी कलंक की कथा। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमार को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्णतः श्री कृष्ण जी को कलंक लगाने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य सागर में मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले यादवों ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब सूर्य नारायण ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली सैमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दी। मणि पाकर सत्राजित यादव
जब समाज में गए तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गए। वहाँ एक शेर ने उन्हें मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध किया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को मारकर मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर के रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिले। रीछ के पैरों को खोजते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। जब श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सत्यधनवा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण जी को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सत्यवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सत्यधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मारा पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि इस मंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको यह लांछन लगा है। श्री कृष्ण ने पूछा चंद्रमा के चौथ को ऐसा क्यों हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दर्शन गणेश जी का व्रत किया। गणेश ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा जो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपे। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा। पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन लगेगा, किंतु जो प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता है वह इस लांछन से बच जाता है। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। इसके बाद सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति को कलंक लगता है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्ति होने के लिए यही व्रत किया। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य और विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिवत पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता। तो ये थी कलंक चतुर्थी पे सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी।
अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती। हर चौथ की पंसारी को थोड़ा सा गुड़ घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक पूजा करती, एक हाथ में रखकर निकालती गाय के लिए और एक चांद उगने के बाद खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने बताया कि आज भादों की चौथ का व्रत है। तेरी माँ तेरी कमाई का तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई का खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रो रही है और पुआ बना रही है। उसने बूढ़ी माँ से कहा कि आप रो क्यों रही हैं? तब उसने बताया, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाता था। अब राजा हर महीने एक आदमी को उसके पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और पुए बना रही हूँ। वह बोला, तो पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर में पहुंचा। इस राज्य में आंवला भी तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आंवे में चुन लिया। लड़के ने आंखें आंवे में डालकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो ये आंवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। आंवा तुरंत पक गया। आंवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आंवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही मैं बच पाया हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुपारी मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी विश्वास करूंगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया। सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर कहा कि वह अपने घर जाएगा। राजा ने हाथी घोड़े सहित खूब सारा दान दहेज देकर लड़के को विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर में बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आई। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगाया। लोगों ने चौथ माता की जय जयकार करने लगे और सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने उस लड़के की सहायता करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी चौथ माता की जय। तो ये थी कलंक चतुर्थी पर सुनी जाने वाली गणेश जी और चौथ माता की कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।